हेलो बच्चों, आज हम करेंगे परिमेय संख्या जो हमारा चैप्टर 1 है गणित का। तो परिमेय संख्या करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस में 6th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, ठीक। तो सबसे पहले आपकी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी संख्या होती हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलती जाती है अनंत तक। तो हमारी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये हमारी प्राकृतिक संख्या चलती जाती है और ये अनंत तक होती है, यानी कभी ख़त्म नहीं होती। अगर मैं पूछूं कि हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। और अगर सबसे बड़ी पूछूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो बेटा वो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। फिर है आपकी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या देखो कहाँ से शुरू होती है? 0 से, ठीक है। पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होगी और फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये अनंत तक ये चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है कि जो हमारी पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होगी, और लेकिन हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आपकी 0। और यहाँ सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी ये पूर्ण संख्या अनंत तक चलती जाती है। फिर आपका है पूर्णांक। पूर्णांक में बेटा ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्या दोनों आती हैं। जैसे जो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, ये माइनस में भी होंगी और प्लस में भी होंगी। जैसे ये हो गया -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे? पूर्णांक। अब पूर्णांक में भी दो तरह के आपके पास हो गए, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक, ठीक। ये जो आपका 0 है, ये 0 जो है, ये ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, मतलब कि ना ही ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे ये जी इस तरफ है, 0 के इस तरफ जितनी भी संख्या, यानी जिसके आगे ये माइनस साइन लगा है, वो आपके कौन से पूर्णांक हो गए? ऋण पूर्णांक हो गए। और 0 के इस तरफ जितनी भी संख्याएं हैं जिसके आगे माइनस नहीं लगा है, वो आपके कौन से पूर्णांक हो गए? धन पूर्णांक संख्याएं हो गए, ठीक। तो यहाँ पर आपके पूर्णांक दो तरह के हो गए, एक ऋण पूर्णांक और दूसरा धन पूर्णांक। तो फिर अब हमारा जो मेन टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होंगी बेटा? जो भी आपके पास संख्या होंगी वो अगर इस तरह से होंगी, P/Q की तरह होगी, तो वो आपकी परिमेय संख्या होगी, जहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो हमारा ऊपर वाला है वो आपका क्या कहलाएगा? अंश। और नीचे वाली संख्या को हम कहेंगे हर कहेंगे। ये आपने सभी बच्चों ने ध्यान रखना है। तो चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कौन सी आपकी परिमेय संख्या है? 2/3, ठीक। ये P/Q की फॉर्म में है। ये हो गया 2/5, 5/4,
ये आपकी कौन सी संख्याएं होगी? परिमेय संख्याएं। अच्छा, 0 क्या आपकी परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, कोई भी संख्या आपके पास इस तरह से लिखी हुई है 0, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो हम उसके नीचे अपने आप से ही 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमने 0 को किस तरह से लिख दिया? P/Q की तरह लिख दिया। ठीक, इसी तरह जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ। जब 1 लगा दिया तो देखो P/Q की तरह हो गया। अच्छा, इसी तरह देखो 1/0, क्या ये आपकी परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि मैंने जब परिमेय संख्या के बारे में बता रही थी तो मैंने क्या कहा था? Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा हर क्या है? 0 है, तो इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हमारी परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, जैसे -3/5, -4/6, तो ये हमारी परिमेय संख्या भी हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। अभ्यास 1A, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। यहाँ पर आपके पास कुछ परिमेय संख्या दी गई हैं, कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, जिनको आपने किसके रूप में लिखना है? परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी P/Q के रूप में लिखना है, और जिसका हर कितना होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। तो ये पूर्णांक आपको दिया हुआ है। ठीक, तो ये जैसे आपका हो गया -7, तो इसका ये हर, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका परिमेय संख्या। यहाँ पर मेरा हर क्या है? 1, और अंश क्या है? -7। इसी तरह 11 को मुझे परिमेय संख्या बनाना है। कैसे? 1 लगा के, इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया, 11/1। ठीक, इसी तरह 27 है, तो 27 के नीचे 1 लगा दिया, तो ये हो गया 27/1। तो बेटा ये दो जो हैं आपके होमवर्क रहेंगे, -45 और 71 को आपने परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर 1 हो। तो सभी बच्चे ये कॉपी में करके दिखाएंगे मुझे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 8, -16, 20 और -24। ठीक है, ये आपके पास एक परिमेय संख्या दी हुई है -4/5। ठीक, हमें बताना है कि -4 को हमने, ये हमारा -4 ये अंश है और नीचे वाला क्या है? हर है। यहाँ पर हमने पहला है, आपको क्या कहा गया है कि अंश को आपने 8 बनाना है। तो इस -4 में कितना गुणा करेंगे कि ये 8 बन जाए? 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यानी 2 से मैं ऊपर गुणा करूँगी और 2 से ही मैं नीचे गुणा करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए 4 दूनी 8 तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, ये यहाँ इसके आगे माइनस है और इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो हम क्या समझेंगे? प्लस। तो माइनस को अगर हम प्लस से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर फिर मेरा माइनस होना चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 8 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? -2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँगी, तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 दूनी 8 और माइनस गुणे माइनस प्लस,
माइनस गुणे माइनस प्लस। तो यहाँ हम प्लस चाहे लिखें चाहे ना लिखें, ठीक, बटे। अब 5 दूनी 10। अब 5 के आगे कौन सा निशान है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम समझेंगे प्लस है, धन का साइन है, ठीक है। प्लस को माइनस से गुणा किया तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 बटे माइनस 10। तो ये हो गया हमारा आंसर, जिसमें हमें कहा गया था कि हमें अंश को ये 8 बनाना है। तो ये मैंने अंश को 8 बना दिया, ठीक। चलिए अब ख करते हैं। -16, यानी कि हमारा जो अंश है अब वो कितना होना चाहिए? -16 होना चाहिए। तो पहले जो हमारे पास परिमेय संख्या दी गई है वो ले लेते हैं, ठीक। तो चलिए, हमने अंश में कितना हम गुणा करें कि 16 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ठीक। तो यानी 4 को अगर हम 4 से गुणा करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ पर भी अगर मैं ऊपर किसी संख्या से गुणा कर रही हूँ तो उसी संख्या से मैं नीचे भी गुणा करूँगी, ठीक। तो ये देखो, 4 चौके 16। अब 4 के आगे कौन सा निशान है? प्लस का या माइनस का? कोई निशान नहीं है, तो हम क्या समझेंगे? प्लस का। तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस, ठीक है। और फिर 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये हो गया हमारा आंसर, जहाँ पर हमारी ये परिमेय संख्या का अंश क्या हो गया? -16, और हर क्या हो गया बेटा? 20 हो गया। और हर क्या हो गया? 20 हो गया। अब इसी तरह आपने इस क्वेश्चन का ये ग और घ होमवर्क करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। -5 बटे 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है 7, 14, 21 और -35, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परिमेय संख्या दी है -5 बटे -7। तो यहाँ पर अंश क्या है? -5, और हर क्या है? -7 है, ठीक है। तो यहाँ पर हर जो है हमारा -7 है, तो हमें क्या कहा गया है कि हर को क्या बनाना है? पहला 7, ठीक। तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम 7 में क्या गुणा करें कि हमें 7 ही मिल जाए। तो 7 एकम 7, यानी 1 से अगर मैं गुणा करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वापस 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ बेटा देखो -7 है, तो -7 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास -7 आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? +7 चाहिए। तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। अगर मैं नीचे -1 से गुणा कर रही हूँ तो ऊपर भी मैं -1 से गुणा करूँगी, ठीक है। तो ये हो गया, देखो 5 एकम 5, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आ गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हम चाहे यहाँ लिखें चाहे ना लिखें। अब इसी तरह -7 गुणे -1, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह आपने ये जो आपकी परिमेय संख्या है -5 बटे -7, यहाँ पर हर आपने क्या बनाना है? -14। तो -14 बनाना है तो 7 में कितना हम गुणा करें? -7 में हम कितना गुणा करें कि 14 आ जाए? तो 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर देती हूँ बेटा। अगर मैं नीचे 2 से गुणा कर रही हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा।
अब ये देखो 5 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 10, और माइनस इंटू प्लस माइनस। इसी तरह 7 दूनी 14, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह घ, ग और घ, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। आपको पास परिमेय संख्या दी गई है जहाँ पर हर को धनात्मक बनाना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा क -9 बटे -11। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हर कौन सा है और अंश कौन सा है। अंश हमारा ये -9 और हर हमारा क्या है -11। ठीक है, तो हमें धनात्मक किसे बनाना है, हर को धनात्मक बनाना है। तो आप क्या करेंगे, -11 है ना बेटा, तो -1 से हम गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 9 एकम 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसी तरह 11 एकम 11 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, हर जो पहले -11 था अब वो +11 हो गया, यानी धनात्मक हो गया है हमारा हर। ठीक, तो अब इसी तरह ख देखते हैं 11 बटे -17। यहाँ पर आपने बेटा किस संख्या से हम गुणा करें कि हमारा जो ये -17 है वो हर हो जाए, हर जो है धनात्मक हो जाए। तो 17 को किससे गुणा करेंगे, 17 आएगा 1 से। ठीक है, और इसको क्योंकि मुझे धनात्मक बनाना है और माइनस पहले से ही था तो इसलिए मैंने यहाँ -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो देखो 11 एकम 11, और 11 के आगे कौन सा निशान था, प्लस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, बटे 17 एकम 17 और माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह आपका ग और ये घ, ये दोनों ही आपके होमवर्क रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे और जितना भी होमवर्क दिया है वो सभी बच्चे मुझे कल दिखाएंगे।